जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाती है। अच्छा। तो तत्तामसी उदाहृतम, राजसिक स्मृतम कहते हैं या उसको प्रोक्तम कहते हैं, सत्व को ये उदाहृतम इसे कहा गया है। तो ये सुख का उत्पन्न, जैसे हम तीन प्रकार सुख, सतगुणी सुख का उत्पन्न होता है जब बुद्धि आत्म प्रसादजम, आत्मबुद्धि प्रसादजम, आत्मज्ञान में बुद्धि लगता है निर्मल होकर के, तब वो जो सुख आता है अभ्यास रमते, उसको आत्मज्ञान में जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें जो सुख हो सात्विक सुख। रजोगुणी सुख विषय इंद्रिय संयोगा, संयोग सुख, संसार में भोग इच्छा संसार संयोग जनित सुख, राग जनित सुख। और ये सुख है नींद, आलस्य और मोह, इससे प्रकट होता है। उनका जननी है उत्तम, इससे प्रकट होता है। निद्रा आलस्य प्रमाद से जो सुख प्राप्त होता है, सुना तो कुछ ज्ञान है, महा अज्ञान है। निद्रा आलस्य और प्रमाद तथम तत्तामस। तो निद्रा से, आलस्य से और प्रमाद से भी लोग सुख लेते हैं, आनंद लेते हैं। ऐसे लोग जो तमोगुणी लोग होते हैं उनको इतने मोह रहता है। मोह होता है क्यों? राग के कारण। राग होने से रजोगुण होता है, राग की वृद्धि हो जाता है अति, तो मोहित हो जाते हैं। मोहित होने के कारण फिर सोच नहीं पाते हैं व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए क्या न करने, करने या करने भूल जाते हैं। भूल करके अब ही सोचते हैं काल करेंगे, देखेंगे। जो करना लायक कार्य है जिस समय में, उसको नहीं करते हैं, आलस्य करते हैं, सो जाते हैं। और ज्यादा बढ़ जाता है तमोगुण, वृत्तियां इतने भारी हो जाते हैं, फिर प्रमाद करते हैं। प्रमाद मतलब जो नहीं करने चाहिए, अनाचार, जो सब बिल्कुल आचरण करने के लायक नहीं है, यही आचरण करते हैं, पागलपन करते हैं। ये पगला में ये प्रमाद है, और उसी को सुख मानते हैं। ये पशुता है। पशु का विवेक काम नहीं करता, वो किसी भी क्रिया का शुरुआत की परिणाम दोनों को नहीं देख पाते हैं पशु। उन बेचारा काम करते हैं, उनको वो बेचारा विवेक है ही नहीं, उनका दबा हुआ है। तो ये तमोगुणी व्यक्तियों का इस ज्यादा निद्रा से, आलस्य से बुद्धि विवेक नाश होता है, दब जाता है बिल्कुल, जिसके कारण से जो गलत काम को सही मानते हैं, काम के बारे में कुछ सोच नहीं पाते हैं, आरंभ और परिणाम उनके दोनों समान, दोनों दुखदाई है। आत्मा के बारे में तो टोटली ब्लाइंड है। हम शरीर भी है, शरीर केवल सोने पीने के लिए यही है मानते हैं। पशुता आ जाता है, पागलपन पशुता ये आता है। आत्मा के लिए ब्लाइंड, सबसे पहले लिखते हैं जो सुख आत्म साक्षात के प्रति अंधा है। आत्मबुद्धि प्रसादजम सतोगुण के ये आत्म ज्ञान के प्रति बिल्कुल ब्लाइंड है, कोई पता नहीं। शरीर को आराम देना ही उनका मुख्य है। शरीर का आराम रजोगुणी तो भोग करके लेते हैं, ये भोग भी करते नहीं, वो सो जाते हैं, आलस्य में रहते हैं, और फिर अनाचार करते हैं पागल होकर के। नींद खुलेगा तो झगड़ा झाटी मार पीट शराब, ये सब वही सब तो उपद्रव कर्म। लेकिन ये प्रकार सुख के जन्म स्थान है निद्रा, आलस्य, और इससे प्रकट होता है सुख। नींद में सुख लेना तो सभी लेते हैं, नींद चाहे सतोगुणी व्यक्ति क्यों ना हो। हाँ, क्योंकि नींद विश्राम है ना शरीर का, इज रेस्ट। अगर रेस्ट आप लेंगे तो विल फील फ्रेश। पूरा नींद हो जाता है तो उठने से काम करने में मन लगता है, फिर आलसी नहीं आता काम करते। तो नींद
ऐसा नहीं कि अनावश्यक है नींद छोड़ दें, नहीं, नींद की आवश्यकता है, लेकिन नींद के तरीका होता है। एक होता है जोग निद्रा, एक होता है भोग निद्रा। जोग निद्रा में हम संसार से हमारा संबंध को विच्छेद कर देते हैं, शरीर से संसार संयोग को विच्छेद करते हैं, बिल्कुल वियोग होकर के। आप देखते हैं कभी कभी वो कोई जोगी लोग जोग निद्रा कराते हैं आसन में, तो वो क्या करते हैं, टेप चलाते हैं तो बोलते हैं, ए आपका टक लेके ध्यान दो, बिल्कुल शांत, ये यही बोलते रहते ना, बिल्कुल शांत क्लियर कर दो, अब नहीं बिल्कुल ढीला छोड़ दो, फिर उसमें ध्यान दो, एक एक शरीर के अंग उपांग के प्रति ध्यान लाकर उस मन को बिल्कुल ये करते हैं, माने संसार से सबसे मन हटाकर इसमें ले जाते हैं, मतलब ढीला, एक बार रिलैक्स, फिर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एवरी ईच पार्ट ऑफ बॉडी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, तो फिर वो रिलैक्स हो जाएंगे, नींद हो जाएगा। तो वो जो है ये आराम होता है, क्योंकि जब हम राग रहता है संसार में तो नींद नहीं देगा, नींद हराम हो जाता है। लोगों को गोली खाना इसलिए पड़ता है क्योंकि इतने भोग वृत्ति रहता है, संसार के प्रति राग वृत्ति रहता है, तो फिर उन्होंने सो नहीं सकते। तो लेकिन राग जब तमोगुणी वृत्ति को धारण करता है, विवेक को ढांक लेता है, तब फिर तो कुछ नहीं समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो पागलपना आ जाता है। फिर नींद को ही, शरीर को आराम देना ही वही मानते हैं, और कुछ भी करना चाहिए, देखेंगे बाद में सोचेंगे, आलस्य भी करते हैं। तो जो निद्रा शरीर को रिलैक्सेशन देता है, विश्राम देता है, जो आवश्यकता भी है, एक मशीन है ना, शरीर तो गाड़ी है, तो उसको जब हमेशा चलाता रहेगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, चलेगा नहीं। तो उसको जितने आराम चाहिए वो आराम देना चाहिए। तो ये है युक्त निद्रा। इवन भगवान भी 6ठा अध्याय भगवत गीता में कहते हैं कि युक्त सुक्त वबोधस्य जोग भवति दुःखः। अब जितना विश्राम आवश्यकता है उतना नहीं लोगे तो फिर दुःख जो नहीं हो सकता। युक्त आहार विहार निद्रा सब आवश्यकता अनुसार करना पड़ेगा। तो इसलिए रिक्वायर्ड स्लीप एंड जो शरीर को विश्राम देता है वास्तविक, वो तो आवश्यकता है, लेकिन जो निद्रा आवश्यकता नहीं और बेहोशीपन के कारण होता है। निद्रा हमारा होश उड़ाता है, जो उसे विश्राम नहीं होता, उसमें स्वप्न भी रहता है, जो क्योंकि एक होता है डीप स्लीप। आप जब डीप स्लीप ठीक से ले लेते हैं 4-5 घंटा, देन यू विल फील फ्रेश। फिर पूरे डीप स्लीप में स्वप्न भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन जो डीप स्लीप नहीं रहता, राग ज्यादा रहता है, अटैचमेंट ज्यादा रहता है, बहुत संयोग रहता है, तो इसमें वो स्वप्न में रहता है ज्यादा, स्वप्नों में, आलस्य में, तो नींद भरा रहता है शरीर में हमेशा। तंद्रा, तंद्रा, तंद्रा समझते ना, डिजीनेस, आलसीपन, फ्रेशनेस रहेगा नहीं। तो ये सब कारण, और इसी में सुख मानेगा, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है कि सुख क्या है, कोई अंदाज नहीं है, कोई विचार नहीं, बस इसी को ही सुख मानेंगे। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, बीड़ी, शराब, नशा, झगड़ा, इसी बोलते प्रमाद, इसी में सुख मानेंगे। पशु पक्षी हैं, और जो झगड़ा थोड़ा नहीं करेंगे उनका बोलते हैं कि क्या दिन बीतता है, हिंसा झगड़ा, इस भी पशुता आ जाता है मनुष्य में, मनुष्य की मनुष्यता नष्ट हो जाता है, ये तमगुण कर देता है, तामसी बुद्धि। और ये भोग निद्रा से आता है। योग निद्रा में हमको शरीर को रेस्ट दे करके फिर हम भजन पूजन में, आत्मज्ञान जिसमें अपने कार्य में करने में लगते हैं। तो इसलिए जो निद्रा हमको बेहोशीपन देता है, शरीर के विश्राम न दे करके उसको होश उड़ाता है, तो इस निद्रा से जो सुख मिलता है हमको, कभी कभी कोई सपना देखता है, क्यों उठा दिया मुझे, भाई कितना कहाँ घूमना था, स्वर्ग में घूमना कारण,
आज वांडरिंग इन नंदन कानन, तो क्यों उठा दिया मुझे, एक होता ना। हाँ, तो इस प्रकार के ये स्वप्न से आनंद, नींद से आनंद, उसी को आनंद समझते हैं। बोले आराम तो शरीर को सुख देना मतलब सोना है, स्वप्न देखना है। और इसी के लिए, सोने के लिए वो नशा खाते हैं, प्रमाद और पागलपन करते हैं। तो ये सब जो बुद्धि जो आत्मा के विषय में टोटली ब्लाइंड, हम क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है, हमारे लिए करणीय क्या है, इस विचार से सर्वथा अलग जो रहते हैं, उनके मन में कोई विचार उठता ही नहीं। और शरीर को लेते हैं, आप खा पी करके खा जाते हैं, फिर सो जाते हैं। और कभी जगें तो झगड़ा करेंगे, हिंसा द्वेष करेंगे, अनाचार करेंगे, पशुता है। इस प्रकार की जो सुख है, ये तामसिक सुख है। और उसका पहले लक्षण है, ये विवेक ढंगता है। प्रकृति और पुरुष, इस जड़ चेतन, उसको कोई अंतर नहीं दिखता, मैटर स्पिरिट का कोई अंतर नहीं दिखता, ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं रहता, न हम चेतन है हम जड़ शरीर, इसका कोई ज्ञान नहीं रहता, बिल्कुल पशुवत। और वही है मोह। मोह इसको कहते हैं जब हम ज्ञान को भूल जाते हैं, अज्ञानता ही मोह, इल्यूजन। कोई भी चीज के बारे में सही परिचय उसको मिलेगा नहीं, गलत, इसी मोह। जिसे हम लोग हैं चेतन, उस जगह ज्ञान में जड़ है। तो इस प्रकार में हर एक चीज का जो विपरीत ज्ञान होना, अज्ञानता होना, और आत्मज्ञान के बारे में बिल्कुल ब्लाइंड, किसी प्रकार के जड़ चेतन के, प्रकृति पुरुष के, ईश्वर के विचार मन में ना आना, उदय नहीं होना, कोई जानता नहीं, अज्ञानता रहना। और जो नहीं करना चाहिए इसको करना, इसे बोलते इल्यूजन, मोह है। और ये सब उत्पन्न होता है निद्रा, आलस्य और प्रमाद से। 14 अध्याय में जब भगवान ने प्रकृति के विभाग को बताए, तो यहाँ बोले थे कि प्रमाद, मोह, निद्रा तद निमद्रणाति, बंधन। यहाँ बोलते हैं कि उल्टा, जस्ट सीरियल उल्टा। तो सबसे पहले बोलते प्रमाद, फिर मोह, फिर निद्रा, 14:8 में। यहाँ कहते हैं निद्रा, आलस्य और प्रमाद। क्यों ये क्रम बदला दिए? वहां क्रम था पहले प्रमाद, क्योंकि बंधनकार में प्रमाद सबसे ज्यादा बंधन करता है। यहाँ तद निबध्नाति, कैसे हम बंध जाते हैं। तो भगवान ने बंधन करने का कारण बताते हुए बोले सबसे टॉप मोस्ट बाइंडिंग फोर्स है प्रमाद, फिर मोह, फिर निद्रा। निद्रा तो आवश्यकता है, गड़बड़ी निद्रा, थोड़ा अति निद्रा वो मोहकार बंधन कारक है, नहीं तो इसलिए निद्रा को बाद में रखे थे, प्रमाद मोह निद्रा करके, प्रमाद आलस्य निद्रा, प्रमाद मोह निद्रा के। लेकिन यहाँ पहले निद्रा रखें, फिर आलस्य, क्योंकि यह बंधनकारी नहीं पतनकारी है। यह हमको गिरा डालता है, हमको बुद्धि को लोप कर देता है, विवेक लोप करता है। तो इसलिए विवेक लोप करने में ये निद्रा शुरुआत होता है इसे, फिर आलस्य, फिर मोह, फिर खत्म, निद्रा आलस्य प्रमोद। तो इस प्रकार लक्षण जब हमको दिखता है, विनोद प्रभु बताते, वी कैन रिलेट इट हम लोग को। अब विशेष करके सुबह सुबह जो उठ करके बैठते हैं, ओह हो, तो भयंकर रिलेट होता है उसके साथ। हाँ, सभी का बिल्कुल। कभी कभी नाम भी जपते हैं बैठ करके, नाम जप करते करते कहाँ रुक जाता है गाड़ी पता नहीं रहता, चाहे रा की माँ की कृष्णा, कहाँ रुक जाता है। बीड़ भी हाथ में रहता है, अंगुली में हाथ रहता है, पूरा झुक जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, है कि नहीं? गोपी बोल रहे हैं हाँ। ले करके बिल्कुल क्रिया मुद्रा में बढ़ जाएंगे हम लोग। बीड़ बैग में हाथ रहेगा, अंगुली बीड़ के ऊपर रहेगा, मुंह में उच्चारण रहेगा, और रह करके कहाँ रुक जाता है तो पता नहीं चलता। जब उठते हैं फिर राम राम। तो ये एक्सपीरियंस होता है ना डेली सुबह सुबह।
तो उसका कारण क्या हो सकता है? रेस्ट कम है कि आलस्य है? जो रेस्ट करने के बाद भी जो नींद आता है वो आलसीपन है। वो है। जितने शरीर को आवश्यकता है इतना तो लेना चाहिए, उसका अभाव एक महसूस होता है। लेकिन आलस्य के अभाव, जो आलसी हैं उनको कितने भी ज्यादा सोने से उनको पूरा नहीं होगा ना, उनको पूरा नहीं होता। वो तंद्रा में भरे रहते हैं, उनके अंदर तंद्रा, सुस्ती महसूस नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के जो लक्षण है शरीर में हम देखते हैं कभी कभी, और इस लक्षण से क्रोध आता है। फिर ये प्रमाद होने ही क्रोध है, किसके साथ झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, नशा खाते हैं, अनाचार, तो ये सब ये तामसी प्रकृति के लक्षण है। और इस प्रकार के जो आनंद लेता है तो तामसी सुख है, इसको बोलते हैं तमोगुणी सुख। तो और कोई चर्चा करना है तो यस, थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। सो जिसका कोई प्रश्न है पूछ सकता है। इस हाथ उठाता है इधर। यस ईश। महाराज जी, आपने बताया कि मोड ऑफ पैशन में हमें इंस्टेंट खुशी मिलती है, लेकिन बाद में जाकर दुख मिलता है। गुडनेस में हमें पहले दुख मिलता है, लेकिन बाद में जाकर सुख मिलता है। करेक्ट। इग्नोरेंस में दोनों में दुखी दुखी है, सुख है नहीं उसमें। महाराज लेकिन जैसे लेजीनेस में तो सुख मिलता ही है, अगर सोते हैं, एक्स्ट्रा सोते हैं, आलस करते हैं, तो इसमें तो सुख होता है। तो ये जो सुख मानते हैं ना, यही दुख है। सुख तो है ही नहीं उसमें, दुख को ही सुख मानना, इसमें सुख है ही नहीं सच में। यस। आवश्यक नींद में और ये समास्थिति की नींद में डिफरेंस कैसे समझना अपनी बॉडी में? आवश्यक नींद में शरीर को विश्राम मिलता है, आराम इतना चाहिए जितना रेस्ट, ये आवश्यक है। और आवश्यक पूरा होकर के जो आलस्य के कारण नींद लेते हैं वो फिर अति निद्रा है। तो महाराज अगर आवश्यक, अगर अपनी बॉडी के लिए डिसाइड कैसे करते हैं, मतलब 6 आवर्स जो सबके लिए है या फिर मतलब ये हमारा स्वास्थ्य विज्ञान कहता है कि एक सुस्त शरीर के लिए 6 आवर्स 24 घंटा में इतना चाहिए, और उसमें थोड़ा बढ़ा सकते हैं छोटे बच्चे और वृद्ध और सिक बीमारी लोगों के लिए। लेकिन इस प्रकार लोगों के लिए 6 आवर्स इज मोर देन एनफ। और उसमें भी जो जोगी जन होते हैं वो तो घंटा 2 घंटा नींद में पूरा कर लेते हैं शरीर को। अभ्यास से सही हो सकता है। योग अभ्यास में होता है। यस। यस राध्या। वृंदा जी। ओके, अच्छा, वृंदा, राध्या। वृंदा। वृंदा जी, सबको सुनाई पड़ना चाहिए, वॉल्यूम में से बोलो। वृंदा पूछ रहे नींद नहीं आती है किसके कारण आता है? नींद नहीं आता मैं बताया ना कि अटैचमेंट के कारण, कोई ना कुछ चिंता में फंसे हुए हैं, वो चाहते हैं संभावना, संयोग संयोग, विषय इंद्रिय से जब मन लगा रहता है तो छोड़ेगा तो तब जाकर रिलैक्स फील करेगा ना, वो पकड़ा हुआ है उसको, इसलिए नहीं आने देता। यस राध्या जी। राध्या। हरे कृष्ण महाराज। महाराज आपका सफेद हाथ होता है, बाकी सबका पीला हाथ, उनका व्हाइट हाथ। Maharaj, I had 2 questions that you told कि रजोगुनी सुख और तमोगुनी सुख दोनों में अटैचमेंट होती है, बट रजोगुनी सुख में we are enthusiastic and to fulfill it, तो बट जो तमोगुनी सुख होता है उसमें हम लोग सो जाते हैं। सो ये कॉन्ट्रडिक्टरी को समझ नहीं आया कि अटैचमेंट होते हुए भी कैसे सो जाता है, उसके लिए तो हमें और ज्यादा एंथुसियास्टिक होना चाहिए ना। जब अटैचमेंट ज्यादा बढ़ जाता है तो इल्यूजन करता है, तो इल्यूजन में फिर सो जाता है ना। राग दोनों में रहता है, उसमें थोड़ा ज्यादा अटैचमेंट रहता है, इससे सडन बुद्धि मोहित होकर के सोता है फिर।
And my second question was that how to remove alasya. How to remove alasya? Jain japa session every day. Strictly. आज वो कह रही Practice. सबसे ज्यादा आलस्य ब्रह्म मुहूर्त इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप। भगवान ने ऐसा क्यों बनाया कि सबसे अच्छी नींद सुबह सुबह ही आती है? तो यस, रासारंग। हरे कृष्ण महाराज, धर्म प्रणाम। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला कि हम गहरी नींद के लिए अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज ला सकते हैं, क्या प्रयास कर सकते हैं? गहरी नींद भी हो और कोटा भी। मेरा दूसरा सवाल ही था जो मैं बहुत पहले से सोचता था कि आप ड्रीम्स को लेकर हमारे क्या विचार होने चाहिए? अगर हम ड्रीम्स आते हैं तो क्या वो अच्छी बात है या नहीं? तो आप गहरी नींद क्या लेना चाहते हैं, इसी बारे में जानना चाहते हैं? डीप स्लीप ना? डीप स्लीप इज गुड। तो डीप स्लीप के लिए आपको टोटली राग से छोड़ना पड़ेगा, किसी प्रकार से रिलैक्स फील करो। जब संपूर्ण रिलैक्स हो जाएंगे, कहीं भी अटैचमेंट राग किसी वस्तु में किसी में मन नहीं रहेगा, मन बिल्कुल रिलैक्स, भगवान में लगाओ, लगा इसके, तो दैट इज डीप स्लीप, नाइस रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट मिलता है। लेकिन जब मन कहीं से लगता है, हम सोते हैं तो स्वप्न में आता है, नींद रिलैक्स नींद नहीं देता, डीप स्लीप नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए बोलना एक्सेसिव अटैचमेंट तो फिर ज्यादा करता है, क्योंकि ढंग से नींद हो नहीं पाता। सो महाराज, प्रैक्टिकली जैसे शाम को सोने से पहले हम ऐसे क्या कर सकते हैं कि हम उस स्टेट में आए, डिटैचमेंट के स्टेट में, रिलैक्सेशन के स्टेट में? ये सब और deep sleep निद्रा, ले पाएं। ये सब निद्रा, आहार विहार, इस शारीरिक क्रिया को कंट्रोल करने के लिए योगाभ्यास करना पड़ेगा, प्राणायाम आदि, है ना। व्यायाम प्राणायाम में द्वारा ये समझ योग निद्रा है कि एक्सरसाइज में बताया ना, रिलैक्स फील कराने का, क्योंकि हमारा शरीर टोटली वायु से चलता है, बाहर से देखता है टोटली, प्राण भी वायु में रहता है। तो वायु को अगर हम ठीक भाव से एक्सरसाइज करके मेंटेन कर चलेंगे, श्वास प्रश्वास, जो अनुलोम विलोम, इस प्रकार से ठीक से मेंटेन कर चलेंगे, और वो हेल्प करेगा माइंड को। तो माइंड जिस समय चाहता है स्विच ऑफ करने के लिए स्विच ऑफ करेगा, तुरंत नींद आ जाएगा, तुरंत नींद आ जाएगा। हाँ, तो जिनका तुरंत नींद आता नहीं आता तो पड़े रहते हैं, तो अटैचमेंट रहता है। ओके। और महाराज, अगर हमको ड्रीम्स आ रहे हैं, मतलब डीप स्लीप नहीं हो रही है, हाँ, नींद आ रहा है, नींद का भरा रहता है, दिन भर आलस्य रहता है, ये तो तमगुण ही है। नहीं महाराज, उनका प्रश्न है कि अगर हमें सपने आ रहे हैं तो क्या उसका मतलब है कि हमारी डीप स्लीप नहीं हो रही है? करेक्ट, सपना इज नॉट डीप स्लीप। ओके ओके, ठीक है महाराज, Yes, थैंक यू। ललिता माता जी, हरे कृष्ण महाराज। थोड़ा जल्दी पूछिएगा माता जी, एक सेंटेंस में प्लीज। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जब हमें भगवान से ज्यादा शक्ति होता है तो कई बार ऐसे सुनते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा अशक्ति होने की वजह से या फिर बहुत ज्यादा मन में लगा रहता है, तो ऐसा होता है कि सबके भी भगवान के बारे में कुछ ऐसा देखते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या वो भी आलस्य के कारण हो रहा है या फिर आसक्ति के कारण हो रहा है? देखिए, ये प्रिंसिपल समझ लीजिए, एनीथिंग कनेक्टेड टू लॉर्ड इज नॉट गुणा, गुण से परे होता है। एनीथिंग, कोई भी कार्य अगर भगवान से जोड़ते हैं फिर इस गुण से परे हो जाता है, क्योंकि भगवान गुणातीत है। गुणातीत से कोई भी कनेक्ट होगा तो गुण से खींच लेगा, आप ऊपर उठ जाएगा। तो इसलिए भगवत संबंधी को फिर गुण के साथ विचार मत ही करो। ये गुण शुरू होता है संसार और शरीर संबंधी से। ओके, यस, अंजलि। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम। महाराज, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें स्लीप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होता है। तो जैसे अगर जिनके साथ ऐसा होता है कि वो उन्हें ज्यादा सोने की कोई ऐसी
होती नहीं है, तो उनके अंदर भी तामसी प्रवृत्ति हो सकती है क्या? हाँ, आप कहते हैं कि कुछ लोगों को नींद नहीं होता, तो ये क्या हाँ, सतोगुणी मतलब होगा उन्हें क्या? वो दिक्कत नहीं होती है। नींद नहीं होता, लेकिन नींद के जो स्वभाव उनसे जाता नहीं हो, क्योंकि नींद पना भरा रहता है शरीर में, फ्रेशनेस नहीं रहता। नींद नहीं हो पाता किसी और कारण ये एक बीमारी भी होता है, स्लीपलेसनेस, है ना? नहीं, क्योंकि शरीर को आराम नहीं मिल पाता, तो ये बीमारी है एक है। थैंक यू महाराज। तो प्रश्न हो गए। अब सभी लोग बताइए कि आज के इस जपा टॉक से हमने क्या सीखा और अपने लाइफ में क्या परिवर्तन लाएंगे। यस, सचिन प्रभु। सचिन प्रभु आजकल रोज 4 बजे आ जाते हैं। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम। धर्म प्रणाम महाराज। हाँ। परिवर्तन यही हमें कम सोना है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, काफी समय से ट्राई कर रहा हूँ, 1 महीना हो गया मुझे, बट मैं हो नहीं पा रहा। मैं फिर से सो जाता हूँ, लेकिन धीरे धीरे महाराज की एक फोर्स है जो मैं फील कर पा रहा हूँ महाराज के एसोसिएशन से। जब जब मिलता हूँ तब तक मुझे एक फोर्स मिलता है और मैं काफी एनर्जेटिक फील करता हूँ। और मैं 3:10 पे उठता हूँ, कोल्ड वाटर शावर लेता हूँ और फिर चैंटिंग पहले शुरू कर लेता हूँ। ट्राई करता हूँ 5 बजे से पहले 16 माला खत्म करती हूँ। और हम ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि श्लोक में बताया कि एक्सेस निद्रा से प्रमाद आएगा, मतलब हम लोग लोगों से झगड़ा करेंगे, अपने आप को परेशान करेंगे, सबको परेशान करेंगे, विल गेट मोर ब्लाइंड टुवर्ड्स आत्मा, पर्पस ऑफ लाइफ चला जाएगा, एनिमलिस्टिक हो जाएंगे, मोह बढ़ जाएगा, अटैचमेंट बढ़ जाएंगे, इल्यूजन बढ़ जाएगा। तो वी कैन सी व्हाट इज द रूट ऑफ ऑल ऑफ दिस। एक चीज को अगर हम कंट्रोल कर लें, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। अगर हम सब ब्रह्म में आकर के सुबह चैंटिंग कर लें, ना मोह आएगा, ना अटैचमेंट आएगी, ना इल्यूजन आएगा, ना प्रमाद करेंगे। वन मेडिसिन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स।